घर टूटने में जितनी चीजें खराब हुई है वो अक्षरा के कारण ही खराब हुई है। अक्षरा अगर उतनी जहर उनकी जिंदगी में नहीं घोलती तो शायद इतना रायता नहीं फैलता। जानेंगे पवन सिंह के द्वारा मिलकर आई तो पिटारा में क्या क्या लेकर आई है। मिठाई लेकर आई है, खुशी लेकर आई है, या पैसा का गड्डी लेकर आई है। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसे लेके आए हैं 3 करोड़ रुपया लेकर आई है। भरा हुआ है 3 करोड़। वही सूटकेस थोड़ा दिखा दीजिए, सूटकेस दिखा दीजिए। वही मुंबई से अभी अभी आया है, इसमें बताया जा रहा है 3 करोड़ है। 3 करोड़ किनको दीजिएगा मैम? अरे भाई अब ज्योति नहीं ले रही थी तो हम ही लेके आ गए कि चलिए हम ही रख लेते हैं 3 करोड़ लाई। जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही है इसीलिए वो 3 करोड़ लेकर आ गई। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गए थे कि कुछ अच्छा हो जाए। पवन जी को जानने गए थे, पवन को जाना समझा देखा 48 घंटे में। भाई ऐसे नहीं कि हम बच्चे हैं दूध पीते हमें दुनिया टहला देगी। देखा बहुत अच्छे हृदय का लड़का है और बहुत कूल एंड काम है। एक चीज उनमें कमी ये है, कमी की बात करें, कमी नहीं इसको अच्छाई भी कह सकते हैं, कि वो जब भी किसी लड़की के साथ अगर रहें तो उनका कहना है मेरी ही होके रहना है, किसी और की तरफ देखी तो आंख फोड़ देंगे। तो इसको आप अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए। सीधा सवाल, क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह रखेंगे? अभी तो मुश्किल लग रहा है। बोले हम दीदी पूरा आपका मान सम्मान किए, हम बुलाने के लिए बोले, हम बोल भी दिए बुला लीजिए बैठा लीजिए। अब जब नहीं आई तो हम कोर्ट से समझते हैं, कोर्टे में मामला रह दीजिए, चीजों को अब हम जरा कोर्ट के थ्रू हैंडल करते हैं। आप बोल रही हैं बुलाया गया है, लेकिन वीआईपी विजेंद्र सिंह की तरफ से आरोप लग रहा है कि आप खुद से टिकट करा के पवन जी के घर पर चली गई हैं। इसका क्या सच्चाई है? अब हम गए चाहे वो बुलाए, मकसद तो हमें हमारा उनसे मिलना था। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने मन से जाते तो हमें वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है ना। ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाओ किसी के घर में, वही कैरेक्टर मेरा लग रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं है, बहुत मान सम्मान के साथ बुलाए थे दीपक जी ने और बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाया दिखाया। सारा ऑडियो आप लोगों ने तो देखा है ना, सारा ऑडियो वो खुद सोफा पे बैठ के हमें दिखा रहे हैं। तो सारा ऑडियो सारा वीडियो सारा चीज हमने भी देखा है, कहाँ किसकी कमी है, कौन कहाँ पे कितना पानी में, सब हमने जाना है। अब जानने के बाद अब हम उजागर तो नहीं कर सकते, बस जाने समझे और चले आए माथा पकड़ के। सबसे बड़ा दोषी कौन है अगर पवन सिंह का घर टूट रहा है? अक्षरा सिंह है या ज्योति सिंह है या फिर पवन सिंह है? देखिए ज्योति सिंह को तो आप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो घर ही है उनका, है कि नहीं? तो डेफिनेटली जितना जितना चीज घर टूटने में जितनी चीजें खराब हुई है वो अक्षरा के कारण ही खराब हुई है। अक्षरा अगर उतनी जहर उनकी जिंदगी में नहीं घोलती तो शायद इतना रायता नहीं फैलता। वो नई नई दुल्हन होके आई थी, शादी होके आई थी, और किसी को भी इतनी सारी जहरें सुनने को मिलेगी, विचलित तो कोई भी होगा ना। तो बीना मानवी का स्टेटमेंट क्यों बदल रहा है? बीना मानवी जी ही बोल रही थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अच्छा, पवन सिंह के बारे में बहुत सारे बातें आप बोल रही लोग थी। आप लोग ये बताइए हम काउंसलिंग करें या आपके स्टेटमेंट पे हम देखें? जब हमने अक्षरा की बात सुनी वो रखा, ज्योति की बात वो रखा, अब पवन की बात न रखूं? गई थी वही सुनने ना, तो जो सुन के आ रहे हैं वो रख रहे हैं। तीनों लोगों का बात सुन लिए, तीनों आदमी से मिल भी लिए। सबसे ज्यादा दोषी कौन लगता है और क्या लगता है क्या होगा आगे? दुनिया जान रही है कि सबसे ज्यादा दोषी कौन है, हमारे मुंह से मत निकलवाइए। लेकिन बस यही कहते हैं, वक्त ऐसा ना आए कि एक वक्त में ऐसा आएगा कि लोगों को महिला नाम से डर लगने लगेगा। लोग सोचेंगे कि भाई महिला को जीवन में रखे ना रखे, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत गलत बात है। किसी ने आपके लिए थोड़ा किया तो आप उसके लिए कर नहीं सकते हैं तो कम से कम चुप तो रह ही सकते हैं। बेफजूल का टीआरपी लेना, हर बात में टीआरपी लेना, ये सब स्टारडम बना के रखना, ये सब गलत बात है। क्या बिना मानवी जी ज्योति सिंह को न्याय दिला देंगी या पवन सिंह को फिर से घर बसा देंगी? बात में हर पुरुष पे केस कर देना, 6-7 पुरुषों पे केस हुआ हो पड़ा है। चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो कौन रितेश जी हो, फलनवा हो, शिवेश मिश्रा हो, पवन हो, सब पे केस करना भी तो अच्छी बात नहीं ना है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात बात में कैसे चलता रहेगा तो पूरा जीवन कैसे केस खेलो, काम क्या करना है जीवन में? क्या लगता है ज्योति सिंह का घर बसा देंगी बिना मानवी जी? देखिए कोशिश अभी भी बरकरार है। बस ज्योति अगर हम पे विश्वास नहीं की ना, उसको लग रहा था कि हम पवन गा रहे, भैया हम किसी की तरफ से नहीं थे रे बाबू, हम बस चाह रहे थे कि तुम दोनों या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अलग हो जाओ, रायता नहीं फैलाओ, बस यही चाह रहे थे। लेकिन ज्योति यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, नहीं तो शायद थोड़ा सपोर्ट हमें कर देती तो कुछ अच्छा। आपका एक और बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपने बोला था ज्योति सिंह को कि आप आ जाइए मुंबई, मिलकर बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ। क्या सच में आपने कॉल किया था? बिल्कुल बिल्कुल कॉल हुई थी, टिकट बना, दीपक जी ने कहा भी टिकट बना दूं तो बोली कि नहीं नहीं मैं अपने पैसे से आऊंगी। फिर बोली कि नहीं नहीं मैं बबीता जी के साथ आऊंगी। तो थोड़ा वो लोग नाराज हुए कि अल्लाह बबीता जी का करिए नहीं आके।
तो भी फिर मैंने मतलब समझा, भोजपुरी अंदाज में बबीता जी जाके क्या हाँ, करी तो फिर भी मैंने समझाया, तो उसपे भी वो लोग एग्री हो गए, बोले ठीक है बबीता जी के साथ। और इसी चक्कर में मेरा 13 तारीख का टिकट कैंसिल हो गया। अब नहीं तो हम आ जाते। 14 का टिकट बना, फ्लाइट कैंसिल, उसके बाद ट्रेन पकड़े। बताइए 2 दिन ट्रेन में झूलते हुए मेरा तो 3-4 दिन समय बर्बाद हो गया ना उनके चक्कर में। हम ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा फायदा हो गया। मंडे को मेरा इतना बड़ा बिजनेस का काम था, तो तकलीफ होती है इन सब चीजों से, क्या ही बोला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिए।